हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक इससे पहली वीडियो में कंप्लीट हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मीन्स एक काइट है वो 60 मीटर हाइट पर ग्राउंड से उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इस टेम्परेरी टाई टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मीन्स इसने एक टेम्परेरी बोला कि ये ग्राउंड से इस तरह से बिल्कुल बंधी हुई है, मतलब टाइटली बंधी हुई है यहाँ से। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री इसका एंगल है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब ये मान के चलना है कि जो ये स्ट्रिंग है, जो इसकी वायर है, ये बिल्कुल सीधी है, मतलब इसमें कोई भी नीचे को ऐसे झोल नहीं है इसके अंदर। तो आपको इसकी लेंथ बतानी है, तो इसको हम एक्स रख लेते हैं, ए बी सी। तो लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इक्वल टू एक्स मीटर आ जाए। देखो अब हमें इसके अंदर साइन कोस टेन तीनों में से एक वैल्यू लगानी। आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर, आपको निकालना है हाइपोटेनियस, तो सिर्फ ये साइन में आता है। तो साइन थीटा लगाएंगे इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, साइन 60 डिग्री, फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 60 अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू रख देंगे √3/2। इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी ऐसे, तो x इक्वल टू आ जाएगा 120 अपॉन √3। √3 को रेशनलाइज कर देंगे, 120 इंटू √3 अपॉन 3, इससे डिवाइड करो 40 √3, याद आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, A 1.5 meter tall boy is standing at the some distance from 30 meter tall building। एक 1.5 मीटर बॉयज है वो 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ है। ये 1.5 मीटर है, ग्राउंड लेवल पर खड़े हैं। 1.5 मीटर 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फ्रॉम हिज आइज और टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60 डिग्री। मीन्स इसका एंगल, ये ऊपर वाला एंगल 30 से 60 डिग्री हो गया। मीन्स ये यहाँ पे आ जाएगा। जब एंगल बढ़ता है तो इधर को, कम होता है तो इधर को चलते हैं, ये ऐसे बनेगा। ये कितना 30 से 60 डिग्री हो गया आपका एंगल। ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ को चला। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, मतलब उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इस डिस्टेंस को x रख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसने x डिस्टेंस कवर की। ये यहाँ से यहाँ तक आपका y लेट कर लेते हैं। टोटल कितना आ जाएगा आपका, ये यहाँ से आता है x प्लस वाई। ठीक है, ये x है तो ये भी x और ये भी y बनेंगे। इसमें नेमिंग कर देंगे A B C D E F और G, इस तरह से इसकी नेमिंग कर देंगे। तो सबसे पहले हमें A B फाइंड आउट करना होगा। ये 1.5 है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी आपका 1.5 होगा। ये 1.5 है, ये 1.5, तो हमें चाहिए सिर्फ A B। तो A B की लेंथ निकालनी है सबसे पहले। ए बी इक्वल टू होगा आपका ए सी माइनस बी सी, ये आपका 30 माइनस 1.5 इक्वल टू 28.5। ये आपका ए बी आता है, क्योंकि हमारा जो बेस चल रहा है वो यहाँ से चल रहा है, तो ये एंगल भी हमारा, ये हाइट भी हमारी ए बी चाहिए। पहले इस ट्राइंगल में सोल्व करेंगे और फिर इसके बाद पूरे ट्राइंगल के अंदर। इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई 1060 डिग्री, क्योंकि इसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बन रहा है। इसका फॉर्मूला होता है P अपॉन B 30 अपॉन वाई। इसकी वैल्यू रख देंगे √3 30 अपॉन वाई, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 30, यह आएगा आपका 28.5, क्योंकि हमारे पास जो ए बी है वो आपका यहाँ से यहाँ तक 28.5, तो 28.5 इसकी हाइट लेके चलेंगे। तो y की वैल्यू आ जाएगी 28.5 अपॉन √3।
जब √3 नीचे आता है तो पहले हम इसको रेशनलाइज करेंगे। √3 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए अपॉन 3, 3 से डिवाइड करिए, 3 9 जा 27, 3 5 जा 50, ये y की वैल्यू आ गई इतनी मीटर। अब हमें इस दूसरे कंप्लीट ट्राइंगल में सोल्व करना होगा। इन राइट ट्राइंगल ABF, ABF इसमें 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, फॉर्मूला सेम रहेगा, याद आएगा आपका 28.5 अपॉन इसका बेस टोटल हो जाएगा आपका x + 1, इसकी वैल्यू रख दीजिए 1/√3 टेबल से इक्वल टू 28.5 अपॉन x + y, y की वैल्यू ये रही आपकी 9.5 √3 यूजिंग y इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू है मतलब y की वैल्यू। तो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x की इधर होगी, इसकी इधर कर दीजिए 28.5 √3, इसको उधर ले जाके ट्रांसफर कर दीजिए, बस ये से x की वैल्यू आ जाएगी 9.5 √3, अगर माइनस करें तो कितना रहा आपका ये 19। अगर √3 की वैल्यू गिवन है तो वो रखनी होगी, अदरवाइज तो ऐसे ही छोड़ देना है। ये इतने मीटर इसकी डिस्टेंस होगी। क्वेश्चन नंबर 7, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of the 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर, ये यहाँ से तक 20 मीटर है, उसके ऊपर एक ये फिक्स टावर लगा हुआ, फिक्स हो रहा है, ये 20 मीटर है बिल्डिंग, ये ऊपर टावर लगा हुआ। अब इसके एक तो फुट का और एक टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर ये दोनों एंगल बने हुए, कितना कितना दिया हुआ है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये 45 है और टॉप का एंगल 60 डिग्री है। ये एंगल एलिवेशन है तो नीचे से ऊपर को बन रहे हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, अब आपको इसकी हाइट निकालनी है इस टावर की जिसके ऊपर लगा हुआ है बिल्डिंग के ऊपर, इसको हम h रख लेते हैं। टोटल हाइट आपकी h + 20 आ जाएगी, इसकी नेमिंग कर दीजिए ABCD और इसको बेस को रख लेते हैं x यहाँ से यहाँ। ओके, लेट द हाइट ऑफ टावर इक्वल टू h मीटर, इसकी हाइट को हमने h मीटर रख दिया। तो पहले छोटे ट्राइंगल में, इन राइट ट्राइंगल BCD tan 45 डिग्री इक्वल टू, ये हो गया 20/x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी वैल्यू टेबल में 1 होती है, x तो x इक्वल टू 20 आता है 20 मीटर। अब कंप्लीट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ACD tan 60 डिग्री, इसमें जो परपेंडिकुलर होगा वो कंप्लीट होगा आपका h + 20 और बेस आपका x ही होगा, इसकी वैल्यू रख देंगे √3, h + 20 अपॉन x की वैल्यू रख दीजिए 20, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी इधर और इसकी इधर, h + 20 इक्वल टू 20√3, तो h की वैल्यू आ गई 20√3 माइनस 20 कॉमन आ रहा है -1, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, A statue 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, मतलब एक पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू लगा हुआ है, ये नीचे तो पेडेस्टल हो गया, ऊपर ये स्टैचू लगा हुआ।
ये 1.6 मीटर टोल है। इस क्वेश्चन जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसका अपोजिट क्वेश्चन है। पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू 60 डिग्री फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ, मतलब तो टॉप का एंगल आपका ये बना हुआ 60 डिग्री बना हुआ, एक बॉटम का एंगल बना हुआ 45 डिग्री बना हुआ, ए बी सी और डी। तो आपको हाइट बतानी है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, पेडिस्टल की हाइट बतानी है। इस हाइट को h रख लेंगे हम, ये x, ठीक है। टोटल हाइट h प्लस 1.6 मीटर। तो सबसे पहले हम इसी ट्राइंगल को सोल्व करते हैं। छोटे वाला है क्योंकि बड़े वाले में ये कंप्लीट वैल्यू आएगी। लेट द हाइट ऑफ स्टैचू इक्वल टू h मीटर इन राइट ट्राइंगल BCD 1045 डिग्री। फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी वैल्यू 1, x इक्वल टू आ गया आपका h। ये पहले इक्वेशन बना। अब दूसरे ट्राइंगल में इन राइट ट्राइंगल ACD 1060 डिग्री, इसका जो परपेंडिकुलर होगा h प्लस 1.6 अपॉन x, इसकी वैल्यू रखेंगे √3, h प्लस 1.6 अपॉन x की वैल्यू रख दीजिए h, क्योंकि x इक्वल टू यहाँ पर h है। इसको ऐसे करिए मल्टीप्लाई, h वाले एक साइड √3 माइनस 1 बनेगा 1.6, तो h इक्वल टू आ गया 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इस कंडीशन में हमेशा रेशनलाइज करना होगा, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, तो ये सॉल्यूशन में क्या आएगा आपका 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ये 2 बचेगा अपॉन 0.8 √3 प्लस 1, ये इसका आंसर आ जाएगा।